नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसानों का भरोसा 2 पर। तो किसान भाइयों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल किसानों का भरोसा 2। तो किसान भाइयों आपको एक जानकारी देने वाला हूँ, नींबू की फसल किस प्रकार से करनी चाहिए, किस प्रकार से होती है, क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं। तो किसान भाइयों बने रहिए हमारी इसी वीडियो में, लगातार एंड तक जरूर देखें। तो किसान भाइयों जिस प्रकार आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो किसान भाइयों आपको करना क्या होगा, जैसे कि आपकी फ्लावरिंग हो रही है, फूल आना शुरू हो गया, उससे पहले आपको क्या करना होगा। तो किसान भाइयों जो हमारे पौधे नींबू के खड़े हुए हैं उसमें नमी बनाए रखें, ताकि हमारा जो फूल आने में दिक्कत ना हो, फूल आए तो अच्छा से आए। और फिर किसान भाइयों अधिक से अधिक फूल लगें, जिससे कि हमें अधिक से अधिक फ़ायदा मुनाफा हो और मंडियों तक का रेट अच्छा मिले, चमकदार हों, बड़े हों। तो किसान भाइयों मेहनत करता है रहता है, फिर भी मौका चूक जाता है, मज़ा नहीं आता है। तो किसान भाइयों आपको करना क्या होगा, आपको नींबू की अगर अच्छी वैरायटी लानी है, कागजी नींबू है जो अच्छी वैरायटी है, अच्छी वैरायटी आपको अच्छी किस्म लेनी है, अच्छी नर्सरी से पौधा लाइएगा, जिससे कि अधिक वर्षों में ये फरना शुरू ना हो, कम समय में फरना शुरू हो। क्योंकि किसान भाई अपने खेतों में लगा देते हैं और फिर इंतज़ार करते रहते हैं, तो ऐसा काम आपको करना नहीं है। कम समय में जो पौधा आपको फल दे तो वही आपको पौधा लगाना होगा। तो किसान भाइयों मैंने तो ये थोड़े पौधे लगाए हुए हैं, तो इसकी जो है वैरायटी है जो किसान भाइयों, और अधिक से अधिक फल देता है ये पौधा। ये जितने भी पौधे हैं अन्य प्रकार के पौधे लगे हुए हैं किसान भाइयों, तो किसान भाई आप इसी वीडियो को माध्यम से देखें कि अधिक से अधिक फल लगा हुआ है किसान भाइयों, और फूल भी आ रहे हैं। तो किसान भाइयों फूल आते हैं और फिर गिर जाते हैं, कारण क्या होता है, इनका अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाता है, जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, और किसान भाइयों अन्य कमियां रह जाती हैं, जिससे कि हमारा जो फूल जो नींबू का आता है, तो किसान भाइयों ये पहले ही झड़ना शुरू हो जाता है, फल फिर आएंगे किसमें। तो किसान भाइयों इसकी रोकथाम के लिए मैं कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र लेके आया हूँ, दवाई लेके आया हूँ, जिससे कि फल भी रुकेगा और आपके फल भी आएंगे, फूल भी रुकेगा, फल भी आएंगे। तो किसान भाइयों आपका जो फल इसमें नींबू लगेगा तो बड़ा सा बड़ा लगेगा, चमकदार लगेगा। वो किसान भाइयों अधिक से अधिक इसकी मंडियों में डिमांड होगी। तो किसान भाई एक पौधा अगर देता है तो 1 कुंटल के लगभग दे देता है, कम से कम 1 कुंटल। अगर अच्छा फरा हुआ है, बड़ा बड़ा दे रहा है नींबू, तो 1 कुंटल के लगभग दे देता है। तो किसान भाई आपको करना है, अगले सीजन में गर्मी की सीजन आ रही है, तो अधिक से अधिक इसकी डिमांड होती है नींबू में, सबसे ज़्यादा नींबू बिकता है। तो किसान भाइयों आपको अच्छी वैरायटी का चयन करना होगा, अच्छी किस्म का चयन करना होगा। फिर किसान भाइयों रोपते समय, लगाते समय आपको अन्य प्रकार की सावधानियां रखनी होती हैं। तो किसान भाइयों आपको डालना क्या क्या होता है। तो किसान भाइयों वो आपके लगे भी हैं पौधे, तो फूल आता है, गिर जाता है, फल नहीं लग पाते हैं। तो किसान भाइयों आपको मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको छिड़काव विधि द्वारा आपको कुछ फर्टिलाइज़र, कुछ दवाई लेके आया हूँ। तो किसान भाइयों आपको डालना है, देखना ज़बरदस्त फूल आएंगे और फल भी आएंगे। तो किसान भाइयों आपको करना क्या है, छिड़काव विधि द्वारा, छिड़काव विधि द्वारा आपको करना है। फूल आने से पहले आपको एक छिड़काव लगाना होगा। फिर उसके बाद किसान भाइयों आपको जब फूल आ जाएंगे तब भी आपको एक छिड़काव लगाना होगा। तो किसान भाइयों इसमें क्या कमी रह जाती है, फास्फोरस की कमी हो जाती है, और फास्फोरस इसमें पौधे में चाहिए ही चाहिए होता है, सल्फ़र भी चाहिए होता है, और किसान भाइयों फास्फोरस, पोटेशियम ये चाहिए होता है। किसान भाइयों आपको डालना क्या है मैं इसके अनेक प्रकार की दवाइयाँ और फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगा, और छिड़काव विधि द्वारा डालिएगा, और जड़ों के माध्यम से भी ये जाएगा। किसान भाइयों नमी आपको कायदे से बनाए रखना है, क्योंकि अगर नमी नहीं रहेगी फूल आएगा तो सूखे में, जब नमी नहीं होगी तो इसका फूल झड़ जाएगा। किसान भाइयों आपको डालना होगा, आपको
फास्फोरस बिल्कुल ही चाहिए होगा। मैं छिड़काव विधि द्वारा आपको बताऊंगा। तो किसान भाई फास्फोरस किस में होता है? डीएपी जो आप लेना होगा, इफको कंपनी का डीएपी लाना होगा, इफको कंपनी का नैनो डीएपी लाना होगा, इफको कंपनी का नैनो डीएपी लाना होगा। तो किसान भाइयों, और उसके बाद इसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है। तो किसान भाइयों इसको पौधे को चाहिए ही चाहिए होता है। और किसान भाइयों दूसरी आपको क्या लेना होगा, जो ह्यूमिक एसिड होता है, ह्यूमिक एसिड ये क्या काम करता है? ये जड़ों का ग्रोथ बढ़ाता है। जड़ में जड़ निकलती रहती है। जब जड़ों का विकास अच्छी तरीके से हो जाता है ह्यूमिक एसिड द्वारा, तो ये अन्य जगहों से आप ये भोजन बनाना शुरू कर देते हैं। और पत्तियों को भी चाहिए, इसका स्प्रे पत्तियों द्वारा देना होगा। तो किसान भाइयों पत्तियों से ये भोजन लेना शुरू कर देता। और किसान भाइयों आपको तीसरी दवा क्या लेना है, जो आती है 05234। इसमें भी किसान भाइयों पोटेशियम पोटास होता है, और किसान भाइयों वो क्या फास्फोरस भी होता है। तो किसान भाइयों पौधे को जरूर ही आपको 05234 लगाना है। अन्य फसलों के लिए होता है, चाहे कोई भी फसल हो या फलदार हो वृक्ष, कोई भी हो, इसमें 05234 लगाना होगा। तो किसान भाइयों इसी प्रकार से आप अधिक से अधिक फायदा ले सकते हैं, अधिक से अधिक पैदावारी कर सकते हैं, अधिक से अधिक इसमें फूल आना शुरू हो जाएंगे। आपके जो फूल आते हैं पर गिर जाते हैं, रुकते नहीं हैं, तो इसी कारण इसमें समस्या आ जाती है। फास्फोरस की कमी हो जाती है, पोटेशियम की कमी हो जाती है, तो आपको ये लाना होगा। तो किसान भाइयों आपको छिड़काव विधि द्वारा लगाना होगा। छिड़काव विधि से आप करिएगा तो फिर देखना कितना ज़बरदस्त इसमें फराव फुलाव सब होगा। तो किसान भाइयों अधिक से अधिक फूल आएंगे तो फल जरूर आएगा। तो किसान भाइयों आपको अगर रुपए पैसा कमाना है तो आप नींबू के पौधा लगाइएगा, गर्मियों के सीजन में अधिक से अधिक बिकेंगे। तो किसान भाइयों आप देख रहे हैं इसी वीडियो के माध्यम से, किसान भाइयों मैंने एक ह्यूमिक लिया हुआ है। जो अनेक कंपनियां आती हैं, अनेक प्रकार की कंपनियां आती हैं, जहाँ जैसी एरिया होती है वहीं पे वैसा ही मिलता है। ये चाय की पत्ती के अनुसार होता है, जैसे कि चाय की पत्ती होती है उसी प्रकार से ये चमकदार ह्यूमिक एसिड होता है। तो किसान भाइयों ये भी आपको लेना है। और एक दूसरा वो इफको कंपनी का है ये नैनो डीएपी, आपको ये भी लेना है। इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लेना कैसे है, 50 ml आपको 20 लीटर पानी में डालना होगा किसान भाइयों, और 5 ग्राम ह्यूमिक एसिड लेना होगा। और किसान भाइयों आपको तीसरी दवा है जो 05234, किसान भाइयों मैंने डाल दी थी पहले ही, मैं इसका रेफर रखा नहीं था। तो किसान भाइयों आपको 05234 भी लेना है। इसी प्रकार से आपको तीनों को एक साथ मिला करके मिक्सिंग करके अच्छी तरह से ये इसको घोलिएगा। और इसके बाद आप जब पानी में डालेंगे तो पहले आपको एक बाल्टी पानी टंकी में डाल लेना है, फिर उसके बाद दवाई ये पूरी डाल लेनी है, फिर उसके बाद पानी डाल लेना है। तो ये किसान भाइयों ये मिक्सिंग अच्छी तरीके से हो जाती है, क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं होती। अगर बाद में डालेंगे तो ये घुलने में दिक्कत होती है, ऊपर आपकी दवाई रहती है रह जाएगी। तो किसान भाई सावधानी के अनुसार जब तक ये पौधा हमारा सिंच ना जाए, भीग ना जाए, इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से करना है। देखना ज़बरदस्त फूल आने वाला है, फूल आया हुआ है किसान भाइयों, और फल भी लगे हुए हैं, फूल भी लगा हुआ है, फिर भी मैं डाल रहा हूँ, जिससे कि अधिक से अधिक फल आएंगे तो हमारा अधिक से अधिक मुनाफा होगा। तो किसान भाई इसी प्रकार से आपको करना होगा, इसी प्रकार से आप करिएगा। तो किसान भाइयों अगर हमारी बात आपको अच्छी लग रही हो तो ज़रूर से ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिए, कमेंट करिए। तो किसान भाइयों मैं भी एक किसान हूँ, अपने खेती के आधार पर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो किसान भाइयों मैं अच्छी तरीके से करता हूँ, किसान भाइयों देख रेख के हिसाब से करता हूँ, जो पौधा मांगता है वही मैं देता रहता हूँ। फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत तो पड़ी ही रहती है। तो किसान भाइयों इसी चैनल को ज़बरदस्त करके ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि
आपको हर प्रकार से जानकारी मिलते ही रहेगी। तो किसान भाइयों और अन्य किसानों को भी भेजें। किसान भाइयों अनेक प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, अन्य प्लेटफॉर्म है उसको भी भेजें, अन्य किसानों के लिए भेजें। तो किसान भाइयों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।